140 करोड़ जनता वो कल मायूस थी। ये नरेंद्र मोदी जो भीड़ में बैठा था उसके जो आसपास में लौंडिया बैठी थी। और दोस्तों, मोदी जी राहुल गांधी को बता रहे थे मूर्खों का सरदार, लेकिन लगता है जनता ने इस बार कर दिया है कटोरा तैयार। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गजब बेइज्जती है। गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। और दोस्तों, सुप्रिया श्री नेत जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। राजस्थान पर हम सीना ठोक कर और ताल ठोक कर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। हमारी लाइन भी है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। हमने वो योजनाएं राजस्थान में लागू करी जिससे प्रेरित होकर कट कॉपी पेस्ट करना पड़ गया खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 500 का सिलेंडर हमने यहां पर दिया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह गारंटी दी अपनी मैनिफेस्टो में। हमने ये भगवान क्या जुल्म है। यहां पर ज्यादा एमएसपी और अपने बाकी क्षेत्रों में ज्यादा एमएसपी की बात करी तो देश के प्रधानमंत्री को एमएसपी ज्यादा घोषित करनी पड़ गई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बल्कि असलियत यह है कि एमएसपी के कानून के लिए 750 किसान शहादत हो गए और आज भी एमएसपी का कानून ये बना नहीं पाए। ये भी असलियत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोनस देने के खिलाफ एक कानून बनाया था, फिर भी हमारी सरकारों ने ज्यादा एमएसपी दी। तो असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री की बौखलाहट और उनकी घबराहट दिख रही है। जब 140 करोड़ के लोगों के देश का प्रधानमंत्री आपको जल्लाद बनने के लिए, फांसी पर चढ़ाने के लिए उकसाने लगे तो समझ जाइए डर बड़ा है, बौखलाहट ज्यादा है। ये असलियत है। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे और बिल्कुल तीखे सवाल है, ये स्ट्रेट सवाल है। पेट्रोल पर प्रधानमंत्री मोदी को एक चीज पर बात नहीं करनी चाहिए और वो है पेट्रोल डीजल एलपीजी। 30 लाख करोड़ आपने फ्यूल टैक्स के माध्यम से लोगों की जेब से लूटे और बेसिक एक्साइज से लूटे जो आप राज्यों के साथ साझा नहीं करते हैं। 13 बार आपने एक्साइज बढ़ाई। आप किस मुंह से पेट्रोल डीजल और एलपीजी की बात करते हैं? पहली बात। और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, जब आप महिलाओं की बात करते हैं ना, अगर आपने मणिपुर पर 78 दिन पहले चुप्पी तोड़ दी होती तो आपसे मैं महिला पर बात करती। अगर आपने हाथरस पे बोला होता मैं महिला पे बात करती। अगर आपने बृजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निकाल फेंका होता तो मैं महिला पे बात करती। मणिपुर पर महिला पे बोलेंगे नहीं, दिल्ली में होनहार बेटियां बैठी रहेंगी, महिला पर बोलेंगे नहीं, हाथरस में बोलेंगे नहीं, जयपुर आके स्वांग रचेंगे, राजस्थान आकर स्वांग रचेंगे। राजस्थान में कन्विक्शन रेट बलात्कार का 48% है, नेशनल एवरेज देश का 28% है। हाँ, कन्विक्शन रेट की बात करूंगी क्योंकि जहां पर अपराध हो, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, बिल्कुल जघन्य है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारें और कानून व्यवस्था उसके बाद क्या करती है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने
महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गठबंधन गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और यही कांग्रेस का असली चेहरा है जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान। मैंने देखा उनका भाषण, कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनकर रणभूमि में उतरे हुए हैं। बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। सिर्फ देश के 2 गद्दार टीवी पे हंस रहे थे। देश का गद्दार ही कल हंसा होगा, कोई देशभक्त कल कोई नहीं हंसा। मैं तो एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, पनौती पनौती पनौती। 140 करोड़ जनता वो कल मायूस थी। ये नरेंद्र मोदी जो भीड़ में बैठा था, उसके जो आसपास वे लोंडियां बैठी थी या लोंडे बैठे थे, वे कौन थे? उनकी पहचान करके बताओ। अगर पनौती पहुंच गया तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। पनौती किसको आप कह रहे हैं? अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आजा मोदी मैदान में, चुनाव हरा 2024 का। दुनिया की सबसे धनी संस्था है बीसीसीआई, तो लूट कैसे मचेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम से आपत्ति है। अरबों खरबों रुपए का सट्टा था कल भारत पे। वो कह रहे हैं धोनी को नहीं बुलाया, क्यों? कि अगर वे पहुंच जाते तो कैमरा पनौती से हट जाता। अगर तुम गधे को घोड़ा समझोगे तो यही हाल होगा। कि सरकार के चाटुकार है कि सरकार ने कह दिया कि आज इतना भौंकना है, तो ये वो कुत्ते हैं कि उतना ही भौंकेंगे। एक गधा हमारे बीच भी है, वो सुधीर चौधरी, हमारा भी तो गधा है एक। ताली कप्तान को तो गाली भी तो कप्तान को ही मिलेगी। क्या चीज है? जब से गए तब से विकेट ही नहीं गिरा हुआ। देखो, एक चीज है, कोई भी बड़ा मैच हो, कोई बड़ा इवेंट हो, वहां कभी भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब मैं बताता हूं उसमें। आज राजस्थान के अंदर पेंडेंसी रेट केसेस की 51% से घटकर 11% पर आ गई, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप इंडिया टीवी से हैं। कि मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं करता हूं। लेकिन जो मुख्यमंत्री जीन्स के अंदर फटी हुई के झांकते थे, वो किस पार्टी के थे, जरा ये भी बता दीजिए। से थोड़ी ही दूर पर है गणपति प्लाजा, पैसा निकल रहा है उसमें से, काला धन लॉकर से निकल रहा है। किसका है पैसा ये? ईडी और सीबीआई जो बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इतने दिन तक यहाँ घूमते रहे, उनको नहीं पता चला? इंडिया टीवी को जरूर पता चलेगा। अरे वहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं इनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में जाकर, और सवाल यहाँ के अब जयपुर के पूछ रहे हैं। 96% केसेस दूसरे अगर विपक्ष के ऊपर होते हैं तो दिक्कत है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ईडी का डायरेक्टर की नियुक्ति 5 साल से गैर कानूनी है, तब दिक्कत होती है। जब ईडी यहां पर जयपुर में 15 लाख रुपए लेते हुए स्वयं ईडी पकड़ी जाती है, तब दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है कि जिनके ऊपर पुस्तकें निकालते हैं भ्रष्टाचार की, उनको वॉशिंग मशीन में धोकर भाजपा में शामिल कर लिया जाता है, तब दिक्कत होती है।
जब मोदी जी कहते हैं कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, इनको जेल में होना चाहिए। उनको कहते हैं करेगा, ये तो चाहे हमारी पार्टी में आ गए और महाराष्ट्र की उसकी पूरी कुंजी दे दी खजाने की। तो मुझे लगता है कि इनके पास जो वॉशिंग मशीन है वो जिस दिन बंद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या लग रहा है, मोदी जी का यहाँ क्रेज अभी बरकरार ही है या कुछ कम हुआ है? बिल्कुल बरकरार है और बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है जी बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, वहाँ पर विपक्ष का गठबंधन हो चुका है, दावा कर रहे हैं कि भाजपा इस बार जो है सत्ता से मुखाड़ फेंक रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, रेवड़िया भी बांटते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने जाना है। राम मंदिर आपके सामने है, जो जनवरी में इनॉग्रेशन होने जा रहा है, कि इतने साल तंबू में रहे जो श्री राम जी अब अपने घर पे जा रहे हैं। कि तो हनुमान जी ने उनको बिठाया था, राज्याभिषेक कराया, कि हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी ने उनको राज्याभिषेक करवाया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी करवा रहे हैं राज्याभिषेक? बिल्कुल उनको करवा रहे हैं और उनको स्थापित किया है उनकी अपनी नगरी में, तो आज ऊपर से भी उनको दुआएं मिल रही लेकिन है। अब तो राहुल गांधी भी मोर्चा खोल चुके हैं। एक बात तो ये भी कहते हैं कि हमें इनवाइट भी नहीं करते, ये रामलीला को बिठा दिया इन्होंने। तो उनका तो क्रेडिट ही नहीं है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, आलू से सोना बना देते हैं, तो उससे क्या है? प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है राहुल गांधी। वो कैसे हो सकता है यार, कुछ भी बोल लेता है, कुछ भी करा लेता है। चांद कहता है चांद, ये प्रधानमंत्री जी तो चांद पे चले गए। चांद पे चले गए। हाँ। क्या लग रहा है, राहुल गांधी भी तो आजकल बड़े एक्टिव हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बन सकते। नहीं बन सकते? नहीं। इतने सारे नेता मिलके कह रहे हैं कि हम इस बार मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। वो उनकी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, उनकी सोच है, वो हमारी सोच नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सोच रहा है वही होगा, उनकी भी सोच। वो उनके हिसाब से उनकी सोच को अपन थोड़ी बदल सकते, खुद उखड़ जाएंगे। हम हमारी सोच से चल रहे। हम काम किया मोदी जी ने, डेवलपमेंट हुआ, बहुत काम किए मोदी जी ने, जितने बड़े बड़े काम किए सारे मोदी जी ने किए। क्या क्या काम किया? मोदी जी ने महिलाओं को, जो हमको इतने सालों से सम्मान नहीं मिला था, वो कैसे मिला? अभी तो दिया है मोदी जी ने। मैं एक ग्राम में खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।